लेवल की 4002 पोस्टर जो है वो एडवर्टीज़ की गई और इन एग्ज़ाम्स को जो है JKSS को जो है वो कंडक्ट करवाने जा रहा है। 18 से 28 साल जो है ये जो क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन क्या होगा उन लोगों का, उन युवाओं का, उन एस्पिरेंट्स का जिनकी उम्र 28 साल से अधिक जो है वो हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से जो है भर्तियाँ नहीं निकली, लेकिन वह लोग इस आस में थे कि जब भी भर्तियाँ निकलेंगी तो उनके बारे में जो है ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो सोचा जाएगा। और युवा जो है आज सड़कों पे आया है, एज रिलैक्सेशन की जो है वो मांग कर रहा है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनाजी भी यहाँ पे मौजूद है और वो लोग भी मौजूद हैं, वो एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो एज रिलैक्सेशन की जो है वो मांग कर रहे हैं। सतवीर जी क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी आस थी जो है युवाओं को, एस्पिरेंट्स को कि एज रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं है। देखिए, आज तो सबने लगाई थी, सोच भी नहीं सकते थे कोई ऐसा फैसला आएगा, क्योंकि देखिए सरकारें जो होती हैं इनकी हर राज्य सरकार पे नज़र होती है और इनको पता होता है कि बच्चों को क्या चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए। कोई बंदा ज़बरदस्ती चीज़ नहीं चाहता। आप गुजरात देखिए, बिहार देखिए, झारखंड, सबका डाटा उठा के देखिए, सभी कहीं पे 35 साल के करीब 34, 35, 40 साल तक है। हम ये चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के हालात क्या सिरे कोरोना रहा, 370 का टूटा, 370 टूटा, फिर उसके बाद क्या रहा, फिर उसके बाद आप देखिए जितनी भी भर्तियाँ हैं, तो मतलब कि 7-8 साल से जम्मू कश्मीर ऐसे ही रहा ना, उसको पता ही नहीं, कोई सर नहीं, कोई पाँव नहीं। तो मतलब 8 साल के बाद भर्ती आती है, तो जो बच्चा उस वक्त 21 का भी होगा, वो भी 29 हो गया, कोई 22, तो 25 से नीचे होगा, 28 से नीचे होगा, सब ऊपर हो गया। तो सब बच्चों से जब मुलाकात हुई, हमने एक ही समय सीमा तय की, 35 साल। क्योंकि हमने ये नहीं किया कि इसकी एज कितनी है, उसकी एज कितनी है, हमने ये तय किया कि एक ऐसी एज लिमिट रखते हैं कि सबको एक बार मौका मिल जाए। मौका, नौकरी नहीं, मौका मिल जाए सबको अपना ताकत दिखाने का। फिजिकली ओके होगा, रिटर्न ओके होगा, क्राइटेरियम फिट बैठा है, नौकरी उसको मिलेगी। सिर्फ मौके के लिए हमने ये सब कुछ किया। हम हाथ जोड़ के ये विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी झंझट नहीं है। अगर एलजी साहब चाहें, पहले भी इलेक्शन दी है, जो सीधी सी बात है, आज भी दे सकते हैं। हम इसलिए चाहते हैं 35 साल का मिले, ताकि सबको ज़िंदगी में अफसोस ना रहे कि वो ये तो कहें सरकार ने उस वक्त हमें मौका दे दिया था और हमने भर्ती देखी, आगे हम नहीं हो पाए, तो ये उनको पता है कि हम नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, ये वजह उनके पास होगी, लेकिन सरकार मौका नहीं देगी, तो ये तानाशाही। हम हाथ जोड़ के, लाखों युवा हैं, ये कोई 2, 4 या 5, 7, 10, 100 बंदों की बात नहीं है, ये लाखों युवाओं की बात है। ये लाखों युवा आपसे चाहते हैं, और जो लीडर हमें सुनते हैं या देखते हैं, ये उनको भी देखना है। यही युवा है जो आपके साथ चलता है, यही आपके आगे खड़ा होता है, यही हर बार आपके जय हिंद जय बोले जो भी आप कहे वो नारे लगाता है, यही झंडे डंडे उठाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप जो है, ये जितने भी बच्चे हैं, लाखों युवा हैं, इनको मौका दीजिए। और ये लाखों युवा आपकी इस फैसले का इंतज़ार कर रहा है कि आप करते क्या हैं। आर यू इन फेवर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूथ और नॉट? हम ये देखना चाहते हैं, और हमें लगता है सरकार हमारी है, ये लोग हमारे हैं, हमारे लिए चुने गए हैं, ये हमें मौका जरूर देंगे। अब ये देखने वाली बात है सरकार क्या करती है। जहाँ पे इनको पढ़ाई करनी है, दौड़ लगानी है, फिजिकली फिट करना अपने आप को, इन लड़कों का टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं। सरकार इतने दिनों से, ये हो सकता है कि सरकार को पता ना, पहले दिन उनको खबर पता चल गई होगी कि बच्चों के बीच में रोज उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब सरकार उनका टाइम वेस्ट करा रही है। प्लीज़ टाइम ना वेस्ट करें, इनको अपनी तैयारी भी करनी है। इसलिए 35 साल तक JKPSI प्लस कांस्टेबल के मामले में इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। ये इनकी जेन्युइन डिमांड है, ये कहना चाहता हूँ। एज रिलैक्सेशन के साथ साथ जो है फी रिडक्शन और टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट की मांग भी जो आप लेकर जो है वो चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सर, ये सबसे बड़ा मुद्दा तो यही फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो JKPSI कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली है, जो SIP आने वाली है, उसमें जो एज क्राइटेरिया रखा हुआ 18 से 28 साल, उसमें जो बड़े सारे युवा पिछले 8 सालों में उनको कोई चांस ही नहीं मिला, तो एवरेज हो गया, कोई 30, 31, 32, 28, 29 जो है 28 से सारे पार हो गए। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले यही है कि दोनों की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, 35 साल की JKPI कांस्टेबल और SI दोनों। और दूसरी बात यही है कि फीस रिडक्शन का भी एक एडवर्टाइज का जो है सीरियल नंबर 1 का 750 रुपया है, तो 5 एडवर्टाइज से लगाएंगे तो 3500 रुपये। एक युवा कहाँ से लाएगा, स्टूडेंट बंदा कहाँ से लाएगा वो? इसलिए ये भी सोचने वाली है सरकार से, ये भी गुजारिश है कि इस पर भी ध्यान में रखते हुए इसकी फीस को जो है नामिनल फीस कम, जैसे SSC में 100 रुपया और UPSC में भी 100 रुपया, जो भी नामिनल 200-300 रुपये रखनी चाहिए। वे क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का युवा है, इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि
भर्तियां जो हैं काफ़ी देर बाद जो है वो निकली और इसमें भी एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी गई, क्या कहना चाहिए? जी, खिलवाड़ तो हो ही रहा है साहब। ये उम्मीदों के साथ खिलवाड़ है। हम लोगों की जो आशाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ है। कैसे? हर इंसान चाहता है कि यार इस साल भर्ती नहीं आई, अगले साल ज़रूर आएगी, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगा। वो बेचारा बच्चा लाइब्रेरी में जाके बड़े आराम से वहाँ बैठ के तैयारी कर रहा है, वहाँ बैठ बैठ के अपनी कमर तोड़ रहा है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आती है तो तब उसको जूते घसीटने पड़ते हैं रोड पे। ठीक, फिर वो रोड पे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उस भर्ती में उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं, जो उसने कभी सोचा ही नहीं। मतलब वो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, ये उम्मीद करके कि रिक्रूटमेंट आएगी, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब वो नोटिफिकेशन देखता है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो पहले से ही बार है। मतलब कि सरकार ने उसको एज रिलैक्सेशन ना दे करके और पहले निहत्ता कर दिया उसको, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि साहब हम लोगों की एक ही डिमांड है कि इतने सालों से अगर भर्ती नहीं आई तो सरकार को पहले ही दे देनी चाहिए थी, क्योंकि पता है सरकार को भी कि 2016-17 के बाद 24 में आके कांस्टेबल की भर्ती आई, 2024 में, लगभग 7-8 साल के बाद। और इन 7-8 सालों में आप सोच सकते हैं साहब, जो युवा उस टाइम में 16-17 में 19-20 साल का था या 21 साल का था, अभी वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था या कहीं यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहा था अपनी, उसने सोचा होगा ठीक है एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद साल बाद भर्ती आएगी, हम देख लेंगे, 2 साल बाद आएगी देख लेंगे, 3 साल बाद आएगी, 4 साल बाद आएगी। अरे साहब इंतजार करते करते वो 28 पार हो गया, ओवरेज हो गया और भर्ती नहीं दिखी। और अब भर्ती आई तो एज क्राइटेरिया सरकार ने बड़े उस एक ना रुतबे के साथ रख दिया कि हाँ जी हम 28 का ही लेंगे। अरे कैसे 28 का लेंगे साहब? आप समाज के अंदर जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी का 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चा, इतना बड़ा वर्ग, आप इस रिक्रूटमेंट से साइडलाइन कैसे कर सकते हैं बिना सोचे समझे? ऐसे ही आपको डाटा लेना चाहिए था। अगर कोई नए ऑफिसरान यहाँ अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरीट के अंदर, जो भी ये रूल रेगुलेशन बनाते हैं होम डिपार्टमेंट में बैठ के, जिन्होंने रेफर किया है जम्मू कश्मीर ये बोर्ड को, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये पोस्टें, अगर वो पुराने नहीं है, कोई नए अपॉइंटेड हुए हैं, उनको पुरानों से पता करना चाहिए था यहाँ रिक्रूटमेंट कब हुई है। ऐसे थोड़ी ना साहब हवा में तीर मार के चलेगा। हम इस रिलैक्सेशन की डिमांड रख रहे हैं, ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। अगर जेन्युइन डिमांड नहीं है, कोई भी आला अधिकारी मीडिया के माध्यम से कोई प्रेस बाइट दे के या तो किसी भी तरीके से किसी न्यूज़पेपर में अपनी खबर छाप के हम लोगों को कह दे कि तुम्हारा ये जेन्युइन नहीं बनता है, उसके बाद हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि पीछे हटने वाले साहब हम बिल्कुल भी नहीं हैं। अब हम अगर लाइब्रेरी छोड़ के रोड पे आ चुके हैं तो हम इस मसले का आर पार बिल्कुल करेंगे। हमारी सबसे पहले सरकार से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि साहब जो भी हो गया ठीक है, आपने अनदेखा कर दिया, लेकिन अब हम लोग डिमांड कर रहे हैं साहब इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी करिए, इसको देखिए। अगर इसमें वाकई ही ये सच है कि 2016-17 के बाद कांस्टेबल की भर्ती 2024 में आई है तो इंसाफ करके हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। हम लोग जो पिछले 7-8 सालों में भर्ती ना होने के कारण ओवरेज हो गए, हम लोगों को इसमें मौका दीजिए। सबसे बड़े दुख की बात साहब ये है कि हमारी मन की बातें मन में ही रही। हमने सोचा था कि जरूर हम कांस्टेबल की भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे। सब इंस्पेक्टर में अगर 1-2 नंबर से कोई बच्चा बाहर हो जाता है तो टाइम की रिक्रूटमेंट होती तो भी उसमें, क्योंकि 21 की रिक्रूटमेंट है साहब, 21 की नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर की जो 24 में जाके कंप्लीट हुई। अगर वो 21 की रिक्रूटमेंट 21 में ही कंप्लीट होती या 22 में कंप्लीट होती तो 23 में दोबारा से फिर से भर्ती करने का मौका मिलता, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते। लेकिन आप 24 में अभी भी नहीं निकाल रहे हैं, अभी भी सिर्फ खबर ही है कि आ रही है भर्ती, अभी आई नहीं है पोस्टें। तो आएंगी तो आप वहाँ भी वही 28 साल का क्राइटेरिया रखेंगे, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है साहब। हमको कांस्टेबल और जेकेपी सब इंस्पेक्टर कलेक्टिवली दोनों की बात कर रहे हैं, हम दोनों में हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए। क्यों चाहिए उसके आंकड़े हमने पहले ही गिना लिए हैं कि पिछले 7-8 सालों में जम्मू कश्मीर की हम क्या हालात है, हम लोगों ने क्या क्या फेस करा है, वो सरकार भी जानती है, हमारे आला अधिकारी भी जानते हैं और हम सब लोग भी जानते हैं। बस एक बार फिर से यही प्रार्थना है हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि साहिब आप इस वक्त स्टेट के मालिक हैं, अब आप चाहें तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने अफसरान को ये गाइडलाइन दे सकते हैं कि इसमें कैसे क्राइटेरिया रखना है। तो एक बार प्लीज़ हम लोगों के लिए एक बार हमारे लिए कोई हल निकालिए। एक बार इस रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन को जो हम मांग रहे हैं उस रिलैक्सेशन के ऑर्डर को जारी करके अपने आला अधिकारियों से ये कहें कि इसमें बच्चों को आप फॉर्म भरने का मौका दीजिए। 34 साल 35 साल वो जितना हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हमें 40 या 50 साल दीजिए, हमें उतना नहीं चाहिए। इतने हम लोग भी समझदार हैं, हमारे जितने 7-8 साल ज़ाया हुए हैं
हम वही 7-8 साल आपसे मांग रहे हैं। ठीक, 28 में 7-8 जोड़ दीजिए तब 34-35 का आंकड़ा बन जाता है। उतनी एज रिलैक्सेशन हमें दे दीजिए जिसमें सारा युवा जो पिछले 7-8 सालों में डंप है साहब 2-2.5 लाख युवा है, वो सारा का सारा इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। बाकी सिलेक्शन होना या ना होना उस युवा की क्षमता के ऊपर बात जाती है। आप हमें मौका दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए, जो कि हमें मिला ही नहीं। अगर हमें मौका पहले मिला होता ना साहब, 17 में मिला होता, 18 में मिला होता, 19 में मिला होता, 20 और 21 तो कोरोना में चला गया, 22 में मिला होता, 23 में मिला होता। हम लोगों को कोई शौक नहीं है साहब मीडिया में आने का, अपना समय बर्बाद करके यहाँ रोड पे आने का, किसी को कोई समय नहीं है साहब। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि जितना समय हमारा बर्बाद हुआ, हमारी आस्थाओं के साथ, हमारी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया गया, एक बार हम लोगों को मौका दीजिए। हम मानेंगे कि ठीक है हमारे साथ इंसाफ हुआ है। बाकी फिजिकल क्राइटेरिया है, रिटर्न पेपर होगा, वो सारी चीज़ें जो क्वालिफाई करेगा उसी को नौकरी मिलेगा। अगर कोई 34 साल का बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो नहीं दौड़ पा रहा है, वो उसकी अपनी फॉल्ट है, वो उसका फॉल्ट है। कोई 30 साल का नहीं दौड़ पा रहा है, वो उसकी अपनी कमजोरी। लेकिन उसको फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि उसको फॉर्म भरने का मौका साहब आपने नहीं दिया 7-8 सालों में। तो इसलिए इतनी एक बार फिर से यही प्रार्थना है कि एक बार मौका दे दीजिए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों में। जेकेपी के एस्पायरेंट जितने भी हैं सबको एज रिलैक्सेशन दी जाए, इतना ही हमारा डिमांड है साहब। बिल्कुल, चलें जी।